जनतेच्या हक्कासाठी प्रहार मैदानात जनतेच्या भिडो, प्रशासनाला जाग. प्रहारच्या जनाक्रोशानंतर पाणी टाकीवरून खाली उतरले आंदोलनकर्ते. नमस्कार, सत्य को जानो न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. सत्य को जानो न्यूजची विशेष बातमी. सामगावचे ठाणेदार तिरुपती राणे यांच्या मध्यस्थीनंतर प्रशासनाने दिले लेखी आश्वासन. प्रशासनातील अन्याय आणि निष्काळजीपणाविरोधात प्रहार जनशक्ती पक्षाने छेडलेले धरणे आंदोलन अखेर फळाला आले आहे. सलग 2 दिवस 23 व जून 24 प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने संतापलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी आज 25 जून 2026 टोकाची भूमिका घेत पाणीटाकीवर चढून निषेध व्यक्त केला होता. प्रशासनाचा आडमुठेपणा आणि आंदोलकांचा निर्धार. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी माहिती देताना सांगितले की गेल्या 2 दिवसांपासून संबंधित विभागाच्या एकाही अधिकाऱ्याने आंदोलनस्थळी भेट दिली नाही किंवा मागण्यांबाबत कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळेच आम्हाला पाणी टाकीवर चढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आंदोलन करताना आमचा उद्देश केवळ आंदोलन करणे नसून आमच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधून त्यावर तोडगा काढणे हा होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ठाणेदार तिरुपती राणे यांच्या मध्यस्थीने मार्ग मोकळा. पाणी टाकीवर चढलेल्या आंदोलकांना खाली उतरवण्यासाठी आणि त्यांना समजावून सांगण्यासाठी आमगाव पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार तिरुपती राणे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या पुढाकाराने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, PWD, पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना आंदोलनस्थळी पाचारण करण्यात आले. या अधिकाऱ्यांनी येत्या काही दिवसांत रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवण्याचे आणि इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना दिले आहे. लेखी आश्वासनानंतर आंदोलनकर्ते पाणी टाकीवरून खाली उतरले. या संपूर्ण प्रक्रियेत सहकार्य केल्याबद्दल आंदोलकांनी ठाणेदार तिरुपती राणे यांचे विशेष आभार व्यक्त केले आहेत. हमारा आंदोलन जो था 2 दिन से चालू था, तीसरा दिन था आंदोलन का. हमारे आज तीसरा दिन हो गया. 2 दिन से कोई आया नहीं, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया. हम लोगों ने 1 बजे तक के उनका इंतज़ार किए कि कोई तो भी शासन के अधिकारी आएंगे, परंतु कोई आया नहीं. इस वजह से हम पानी टंकी पे चढ़े. पानी टंकी पे चढ़ने के बाद में हमको राणे साहब का फ़ोन आया, हमारे आमगांव पुलिस स्टेशन से थानेदार साहब का. उनका फ़ोन आया कि आप और इन लोगों ने तहसील के अधिकारियों को, PWD, पंचायत समिति, तीनों अधिकारियों को यहाँ बुला करके हमारे को लेखी में आश्वासन दिलाए. उनने क्या आश्वासन मिला? आपके 2-3 मांगे थी, पूरी मांगे पूरी हो रही क्या आपकी? हाँ, तीनों मांगे. हमारी रोड की एक मांग थी, तो उन लोगों ने कहा कि हम अभी 2-3 दिन के बाद में हम काम चालू करेंगे, जो गड्ढे लेवलिंग का, जहाँ जहाँ गड्ढे, जहाँ पे सकरी रोड है उसको चौड़ीकरण करेंगे, और बाद में जो जैसे भी फंडिंग आएगी उसके बाद में चौड़ीकरण की रोड बनेगी. पर फिलहाल जो रोड दुरुस्ती का जो काम है उसको 2-3 दिन 4 दिन के बाद में करने वाले, ये PWD वालों ने बोले. ये निर्णय क्यों लिया आपने पानी टंकी पे चढ़ने का? निर्णय इसलिए कि सर हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, और आंदोलन सिर्फ आंदोलन करना हमारा उद्देश्य नहीं. और हम लोग जब आंदोलन करने बैठे कि हमारी आंदोलन की मांग ऐसी थी, मांग होने की वजह कि हम काफ़ी दिन तक कब तक आंदोलन करेंगे. 15 दिन 8 दिन कोई आने तैयार नहीं. कल नायक तहसीलदार साहब आए, उनको हमने बोले कि हमारे को लेखी में दो. उनका कहना है कि तुम्हारे जो मुद्दे उनका कोई तथ्य ही नहीं है. इस वजह से हमने इंतज़ार किए, उसके बाद भी इंतज़ार किए, और आज हम पानी टंकी पे चढ़ गए. अच्छा, ये बताइए, अभी बच्चू कडू का आप दुपट्टा पहने हो, प्रहार संगठन के नाम पे बैठे थे आप जी. बच्चू कडू अभी सरकार में है, वो विधान परिषद के आमदार है, तो फिर इस संबंध में आपने उनसे बातचीत नहीं की है क्या? नहीं, अभी अपन छोड़ ले अपने लोकल लेवल पे. पहले तहसील ऑफिस के जो काम है, पहले वो अधिकारियों से बात करें अपन लोग, तभी तो उसके बाद में आगे बच्चू भाऊ को भेजेंगे अपन. नहीं, लेकिन आप उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं? नहीं, उनको प्रेरणा तो हमारे, वो मार्गदर्शन सब कुछ है हमारे. प्रेरणा वो है, और उनके नेतृत्व में सारे काम करते हैं हम लोग. अगर आगे जैसे आश्वासन दी और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आगे क्या रणनीति रहेंगी आपकी? उसके बाद में बड़ा आंदोलन होगा हमारा. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास भविष्यात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. बातमीकरिता सत्य को जानो न्यूज संपादक नरेश बोपचे.